11 मई 2025, जगह इंदौर। एक नई शुरुआत, एक नई शादी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, एक नवविवाहित जोड़ा जिनके चेहरे पर खुशियां थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी महज 12 दिन बाद एक ऐसी मिस्ट्री में बदलने वाली है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। 20 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना होता है, लेकिन इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला मोड़ था गहने, जिनकी कीमत थी पूरे 10 लाख रुपए। एक हीरे की अंगूठी, सोने की चैन और एक चमचमाता ब्रेसलेट। राजा ये सब पहने हुए था, लेकिन सवाल है कि किसके कहने पर। राजा की मां ने बताया कि सोनम चाहती थी कि ये सारे गहने पहनकर राजा उसके साथ चले। मां ने भी सोच लिया था कि शायद नई नवेली दुल्हन की ये जिद होगी। फिर तारीख आती है 23 मई 2025। राजा और सोनम मेघालय के चेरापूंजी में नोंगरियाट के मशहूर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए गए, लेकिन इसके बाद दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनकी किराए की स्कूटी सोहरा रिम में लवारिस हालातों में मिली और फिर काफी मशक्कत के बाद 2 जून को एक खाई में राजा का शव मिलने से इस केस को नया एंगल मिल गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि राजा के गहने, हीरे की अंगूठी, सोने की चैन, ब्रेसलेट सब गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार दाव से की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दाव पूर्वोत्तर भारत के लोगों की तलवार है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, कचिन और म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र में किया जाता है। ये हथियार लकड़ी की मूठ से बना होता है, जिसका इस्तेमाल खुदाई के लिए किया जाता है और कई पूर्व में हुए ऐतिहासिक युद्धों में भी इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन अब सवाल कई खड़े हैं कि आखिर गहनों का क्या हुआ? क्या ये लूट का मामला था या इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सोनम इतने दिनों तक कहां थी? 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जब एक ढाबे पर सोनम मिली तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेघालय पुलिस लगातार दावा कर रही है कि राजा की हत्या में सोनम का ही हाथ शामिल है। अब बात करते हैं उमा रघुवंशी की, जिनका दिल अभी भी सवालों से भरा हुआ है। उनका कहना है कि अगर सोनम ने उनके बेटे की हत्या करवाई है तो उसे फांसी होना चाहिए, लेकिन अगर वो बेकसूर है तो उस पर इल्जाम भी नहीं लगना चाहिए। कई सवालों के जवाब अभी उमा ढूंढ रही हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को मरने के लिए आखिर क्यों छोड़ दिया गया और उनकी बहू सोनम कैसे बच गई। उन्हें किसी भी कीमत में इसके सच चाहिए। सीबीआई जांच चाहिए। क्या सोनम ने राजा को गहने पहनने के लिए उकसाया था? क्या ये गहने ही इस हत्याकांड की वजह बने या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? मेघालय पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सोनम भी शामिल है, लेकिन गहनों का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। 10 लाख के गहने, एक हनीमून और एक हत्या, ये कहानी अब भी अधूरी है। क्या सोनम बेकसूर है या इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड है? अभी भी कई रहस्य खुलना बाकी हैं और सच सामने आने का इंतजार है।